बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव है। क्या तुम पार्टी में आ रही हो? क्या वह किताब पढ़ रहा है? इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जो हम सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। और ये वो इंटरोगेटिव है जो क्या से शुरू होता है। क्या तुम पार्टी में, क्या वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले क्या आएगा। इस वाले सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जो है इज़ आर एम, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और फिर हमारा ईटीसी, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम एंड में लगा देंगे सेंटेंस के। ठीक है तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा आएगा इज़ आर एम यानी सहायक क्रिया। अब इज़ आर एम में से कौन सी सहायक क्रिया आएगी दोस्तों? तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, ही सी इट दिस दैट सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल होता है, यू वी दे प्लूरल, यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ये सारे रूल्स आपने याद कर लेने। अब इन तीनों में से आएगा कौन सा यहाँ पर? तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कौन है? तुम। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर देखें आप तो यू के साथ आर लगता है। ठीक है ना, यू के साथ आर लगता है। तो तुम की जो सहायक क्रिया है वो है आर, तो ये कहाँ लगेगी? ये सेंटेंस के सबसे शुरू में लगेगी। तो इस तरह से होगा कुछ कि आर सब्जेक्ट सहायक क्रिया, आर फिर आता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि यू तुम। जी, सहायक क्रिया सब्जेक्ट, सहायक क्रिया आर, सब्जेक्ट यानी कि यू। ठीक है ना, फिर आएगी हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमारी क्रिया क्या है इस पूरे सेंटेंस में? आ रहे, यानी कि ये हमारी वर्ब है। आना को कहते हैं अंग्रेजी में कम, और उसमें आईएनजी लग जाएगी तो ये हो जाएगा कमिंग, कमिंग, COMING, कमिंग। आर यू कमिंग, सहायक क्रिया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सहायक क्रिया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारा प्रारूप है और ये हमारा सेंटेंस है। उसके बाद क्या आता है हमारा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? पार्टी। ऑब्जेक्ट यानी कि टू द पार्टी, फुल स्टॉप। क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर यू कमिंग टू द पार्टी। क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? ठीक है ना, समझ में आ गया कि हमने किस तरह से हिंदी के सेंटेंस को, हिंदी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इस स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है ना, हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या वह किताब पढ़ रहा है? क्या वह किताब पढ़ रहा है? सबसे पहले हमारी आई सहायक क्रिया। हमारी सहायक क्रिया डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही, यानी कि लड़का। तो ही के साथ सहायक क्रिया कौन सी है हमारी? इज। तो सबसे पहले आएगी हमारी सहायक क्रिया इज, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, इज ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ रहा है, यानी पढ़ना को कहते हैं रीड, और उसमें लगेगी दोस्तों ING, इज ही रीडिंग। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है हमारी किताब। ऑब्जेक्ट इज ही रीडिंग अ
बुक। और देन हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इज ही रीडिंग अ बुक? क्या वह किताब पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग अ बुक। एक और चीज़, हमेशा इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, खास करके वो बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। हमेशा जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखें तो उसके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये पहचान होती है कि ये एक सवाल है। तो क्या वह किताब पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव, ये हमारा प्रारूप रहेगा। ये हमारी सेंटेंस हैं जिनको हमने प्रारूप के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखाया है। क्या वह किताब पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग अ बुक? क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? आर यू कमिंग टू द पार्टी? मेरे दोस्तों, अगर आपको ये प्रारूप अच्छे से याद है, रूल्स अच्छे से याद है, तो आप उनको 1 से 2 या 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको खुद ब खुद वो याद हो जाएंगे। फिर आप कभी भी इन सेंटेंस को अंग्रेजी में बोल पाएंगे। तो आपको कहना है कि फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से कह रहे हैं, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो सबसे पहले सहायक क्रिया, तुम के साथ सहायक क्रिया आर लगती है, तो कहेंगे आर यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आर यू प्लेइंग क्रिकेट? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? आर यू कमिंग टू द पार्टी? आर यू गोइंग टू द कॉलेज? आर यू ईटिंग दिस फूड? वगैरह वगैरह। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को कभी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यकीन माने दोस्तों, ठीक है ना। और आपने ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव 2 टाइप से होते हैं। एक वो जो क्या से शुरू होते हैं, जिनके शुरू में क्या आता है, इनका जवाब जब दिया जाता है तो वो तो हाँ या नहीं में होता है। क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? यस और नो, ठीक है ना। और एक इंटरोगेटिव वो होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तुम दिल्ली कब जा रहे हो? कब जा रहे हो, ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है। तो वो हो गया हमारा दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो के एंड में मैं आपको एक शीट भी शेयर करूँगा जिसमें बहुत सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर उनको नोट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा तो आपको पता है आपने क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू आर वॉचिंग इंग्लिश का टीचर 94। गुड डे एंड गुड बाय।